हम लोग जून में और जुलाई तक वो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। उनकी डेट एक्सटेंशन की सबकी रिपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे बिकॉज करना ही था। और अब लेकिन वो ख़त्म हो गया लॉकडाउन फेज़ 1, तो हम उसमें धीरे धीरे सब लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग ज्वाइन करें। तो इस तरह से हमारी लगभग 1100-1200 नर्सिंग प्लस अदर ग्रुप बी पोस्ट जो रेगुलर एम्प्लॉयज हो जाएंगे इस अगले 3-4 महीने में। इसके साथ ही साथ हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में जैसा कि हमने पहले बताया, हमने पहला कन्वोकेशन भी किया। हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग, अब हमने एमएससी नर्सिंग भी शुरू कर दी है इस साल से। हमारे यहाँ एमडी एमएस चल ही रहा है जैसा हमने कहा। उसके साथ साथ डीएम एमसीएच सुपर स्पेशलिटी के जितने कोर्सेज है वो शुरू हो रहे हैं और हो गए हैं, कुछ में और शुरू होने वाले हैं, तो वो सारे हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम नॉलेज नेटवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हम 52 मेडिकल कॉलेज को टीच कराते हैं, तो उनसे भी हम फीडबैक लेते हैं। बिकॉज आजकल पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम में टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा स्कोप रहा है, तो इसमें हमारी टीचिंग जो सारी रही गूगल ऐप के थ्रू या NKN के थ्रू जो रही हमारी, तो उसमें हम लोगों के बच्चों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो कि हो सकता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेटवर्क था, उसकी वजह से हम सारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे और हम उनको टीच करते रहे। हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें फ़ायदा लेते रहे और बाकी लोगों को भी हमने टीच किया। तो इस तरह से बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन में हम लोगों को कोई ज़्यादा मेजर कोविड की वजह से डिफ़िकल्टी नहीं हुई। रिसर्च में मैं डेफिनेटली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एम्स दिल्ली के बाद एम्स भोपाल सबसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर रही है। और इसमें हमारा ये एविडेंट है इस चीज़ से कि हमने 233 पब्लिकेशन एक साल में जो किए हैं, पिछले जब से मेरे ज्वाइन किया है तब से हमने 233 पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल्स में किए हैं, जो सभी जिसको कहते हैं रेप्यूटेड जर्नल्स में किए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि तब हमारे पास जब से हमने किया है तो अभी 155 फैकल्टी अभी हुए हैं, तो उससे पहले हमारे पास 140 फैकल्टी थे। तो 140 ने अगर 233 पब्लिकेशन 2 साल में कर दिए तो ये बहुत बड़ा एवरेज, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ हमारे हम बताना चाहेंगे कि हमारा मेजर फोकस जो रिसर्च में है वो एंटायर हेल्थ है, बट फिर भी हम उसको अगर कैटेगराइज करें तो हम नेचुरली कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर डायग्नोसिस है, वेरियस इन्फेक्शस डिजीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ने भी अभी इस बार एम्फेसाइज किया है कि हमारे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS में भी इन्फेक्शस डिजीज़ की डायग्नोसिस की, ये जो कोविड से हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स भी लर्न किए, तो उसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स MBBS लेवल पे हम सब लोगों को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन्फेक्शस डिजीज डायग्नोसिस कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, अगर इस तरह की एपिडेमिक्स हो गई तो वो MCI ने भी सिलेबस में डाला है। तो हम लोगों की उस दशा में हम पहले से ही काम कर रहे थे। हमारे यहाँ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, मेल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ सेंटर है पीडियाट्रिक का जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगा में हम लोग मेडिटेशन में भी अच्छा काम कर रहे हैं और एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रो स्टेरॉइड्स जिसको कहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मध्य प्रदेश केरला के बाद दूसरा स्टेट है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनर हैं। तो हम उसमें भी एंटीबायोटिक पे बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं खुद कई बार दूरदर्शन और आकाशवाणी पे गया हूँ, तो उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स ने, जब मैंने आया था तो हमने सारे फैकल्टी मेम्बर्स को ये कहा था कि रिसर्च में उनको एम्फेसिस होना चाहिए, बिकॉज रिसर्च इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्स एक्ट जितने भी पास हुए हैं उसमें। तो हमारा 33% हमारा एफर्ट रिसर्च में रहना चाहिए, 33% एकेडमिक में और 33% हमारा पेशेंट केयर में। तो रिसर्च, व्हाट आई मीन टू से कि रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर एम्स के लिए। और इसी दशा में हम लोगों ने एंकरेज किया, मैंने एंकरेज किया सारे अपनी फैकल्टी को। और पिछले हम देख सकते हैं कि एक साल में ही 180 प्रपोजल हमारी फैकल्टी ने सबमिट किए टू वेरियस फंडिंग एजेंसीज, और उसमें से 45 प्रोजेक्ट वो सैंक्शन भी हो गए जिसकी वर्थ है लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा है। और वो जो उस तरह से हम लोगों को फंड मिला है उस पर हम लोगों का हमारी फैकल्टी रिसर्च कर रही है। मेजर फंडिंग जितनी भी होती है इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसी, सबसे हमारे यहाँ फंडिंग आ रही है, जिसमें कि ICMR है, DST है, DBT है, बायरैक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, यूनिसेफ है, या इवन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, इन सब से आ रहा है।
तो इस सब में हम एक्सलेंस कर रहे हैं और बहुत सारी मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में भी हम रिसर्च कर रहे हैं और उसमें फार्माकोलॉजी है, हमारा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट फार्माको विजिलेंस करता है। एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी जो किसी टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस डिपार्टमेंट के विषय में बहुत नेगेटिव व्यू थे और हमारे एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा जहाँ पर कि MBBS में एक भी डिलीवरी नहीं होता ऐसा डिपार्टमेंट है। तो वो जो कमेंट था मैंने आई टुक इट एज ए चैलेंज एंड आज की डेट में हमारे यहाँ डिलीवरी का बहुत अच्छा रेट हो गया और हमारा जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुल रहा है और जो ऑलरेडी खुल गया है बट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फंड किया। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि एक सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए। इसी तरह से हम जो अगर बात करें कि